देखिए, कोलकाता के एक जादूगर थे पीसी सरकार, अब दूसरे जादूगर है दिनेश कार्तिक। मतलब हारा हुआ मैच जीत जाते हैं, किस्मत उनके साथ होती है, पता नहीं क्या होता है। केएल राहुल ने मैच के अंत में कहा, आई हैव नो आंसर्स। मायूसी साफ झलक रही थी उनके चेहरे पर। अनिल कुंबले एकदम स्तब्ध। ये क्या हुआ? क्या हुआ ये तो आपने देखा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ बताएंगे अजीत आगरकर। T20 टाइम आउट। इस रिव्यू का पॉइंट नंबर 1, नरेन और कृष्णा की डेथ बॉलिंग। अजीत वो कहते हैं कि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने के लिए जिगरा चाहिए, खासकर जब एक साइड शॉर्ट बाउंड्री हो, और वो कर दिखाया इन दोनों बॉलर्स ने। खासकर प्रसिद्ध कृष्णा, 19 ओवर 2 विकेटें, ये कहां थे अब तक? एक्चुअली मैं भी सोच रहा था कहाँ थे जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। मैं थोड़ा सरप्राइज था कि उन्होंने खेला नहीं, लेकिन शायद पिछले सीजन उनका फॉर्म ठीक नहीं रहा था, तो वो सोच रहे थे केकेआर, वॉरियर और मावी ने शुरुआत की इस टूर्नामेंट की केकेआर के लिए। इनके पास बहुत काबिलियत है, बहुत एबिलिटी है प्रसिद्ध कृष्णा के पास। और आज हमने देखा, बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि पहला मैच खेल रहे हैं, तो इतने महीनों से जो क्रिकेट नहीं खेला है, चाहे आप कितने भी नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तक आप दबाव में नहीं खेलते, प्रेशर नहीं होता आप पे, तब तक आपको पता नहीं होता कि आपकी गेम है कहाँ। और आज हमें पता चल गया कि जो भी उन्होंने प्रैक्टिस में किया है, ठीक चीज़ें की है, क्योंकि बहुत मुश्किल स्थिति में थे, क्योंकि आराम से जीत रहे थे किंग्स 11 एक वक्त, और उनके परफॉर्मेंस ने मैच को घुमा दिया। ऑफ कोर्स सुनील नारायण दूसरे एंड से जो आखिरी के 2 ओवर किए उन्होंने, 18 और 20, स्पिनर का 18 और 20 ओवर करना। और ऐसे नहीं था कि पिच में बहुत स्पिन थी या मुश्किल पिच थी स्पिनर के लिए खेलने के लिए। देखिए, मैच जीतना तो किंग्स 11 ने चाहिए था, लेकिन केकेआर अब दूसरी बार हारा हुआ मैच जीती है, तो और भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा उन प्लेयर्स का। और इस बॉलिंग ग्रुप ने ये कर दिखाया बिना रसल वाले ऑप्शन के। नीतीश राणा सीधे गेंदबाजी कराई, और नरेन ने एंड में ये भी कहा कि इट इज नॉट आइडियल फॉर मी टू बी बॉलिंग एट द डेथ, बट समवन हैज टू डू इट। किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, और उन्होंने आज कर दिखाया। पॉइंट नंबर 2, गिल कार्तिक की सॉलिड इनिंग्स। आज जब अजीत 2 अलग अलग तरह की इनिंग्स देखी गई। गिल के सामने पावर प्ले में 2 विकेटें गिरी, राणा के रनआउट का प्रेशर भी शायद उन पर था। 120 के स्ट्राइक रेट वाली हाफ सेंचुरी एक्सेप्टेबल, क्योंकि रन इतने आसानी से बन नहीं रहे थे शुरुआत में। नहीं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल, मोर देन एक्सेप्टेबल, क्योंकि शुरुआत धीमी थी, तो उन्होंने इंक्रीज जरूर किया अपना स्ट्राइक रेट। और ज़्यादा स्ट्राइक रेट, अलग अलग सिचुएशन में आप स्ट्राइक रेट देखना चाहिए, कौन से सिचुएशन में कौन खेलता है। लेकिन ये एक क्लास प्लेयर है, और ये भविष्य है भारत का, क्योंकि जिस तरीके से खेलते हैं, अलग अलग रोल्स निभा सकते हैं, और जब मारने की ज़रूरत आई है बाउंड्रीज या बड़े शॉट लगाने की, वो भी उनमें क्षमता है। तो और कोई सरप्राइज़ नहीं है, इनको देख रहे पिछले कुछ सालों से, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट में हो, आईपीएल में उतने मौके नहीं मिले, तो बहुत रन बनाते हैं। और दिनेश कार्तिक की इनिंग खास करके आज बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उस वक्त एक ऐसी स्थिति थी कि मॉर्गन आउट हो चुके थे और ओवर बहुत पड़े थे, तो एक तो विकेट नहीं गंवाना था उस वक्त, वो तो उन्होंने किया ही, लेकिन उसके साथ जिस तरीके के इनिंग्स खेली है, खास करके जिस पिच पे बाकी सारे लोग थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे या मुश्किलें हो रही थी टाइमिंग के लिए, कमाल की इनिंग के लिए। गेंदबाजी एंड की हमने पहले भी देखा है कि किंग्स 11 की उतनी अच्छी थी नहीं, खास करके फील्ड प्लेसमेंट जो मैं देख रहा था, लेकिन इनिंग्स जो केकेआर के लिए आज दिनेश कार्तिक ने खेली है, वो प्रॉपर मैच विनिंग इनिंग्स। बिल्कुल, और कार्तिक के लिए थोड़ा सा आइडियल सिचुएशन था, और उनके कुछ शॉट्स देखकर तो निदाहस ट्रॉफी वाला वो विनिंग 6 याद आ गया। खैर, दूसरी ओर केएल राहुल की कुछ फैसलों की बातें करना जरूरी। पॉइंट नंबर 3, मैक्सवेल से पहले प्रभसिमरन, 18वां ओवर, निकोलस पूरन आउट, 16 गेंदों में 21 रनों की जरूरत, और मैक्सवेल के बदले प्रभसिमरन को भेजा गया, जो सिर्फ अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं। क्या क्या वजह हो सकती है? मेरे पास एक्चुअली जवाब नहीं है उसका। देखिए, हम डगआउट पे नहीं होते, तो डगआउट में बहुत सारी चीज़ें होती है, और कभी कभी हम अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल क्रिकेटिंग लॉजिक से आप देखें, तो जो अनुभवी खिलाड़ी है, जो अपने देश के लिए खेल रहा है और इतने सालों से खेल रहा है, उसके आगे अगर आप, और जो जाना जाता है इस फॉर्मेट में, बहुत अच्छा बल्लेबाज, ठीक है फॉर्म नहीं है उसका, लेकिन ऐसे नहीं है कि प्रभसिमरन का बहुत अच्छा फॉर्म है, एक ही मैच खेल चुके हैं इसके पहले, तो बिल्कुल समझ में नहीं आई वो मूव। ज़रूर दबाव होगा, सुनील नारायण सामने आपके गेंदबाजी कर रहे हैं, मैच ख़त्म नहीं हुआ है अभी, तो देखिए, और ये ऐसी वाली चीज़ नहीं कि हाइंडसाइट में आप कह सकते हैं कि ख़राब मूव थी, जब बल्लेबाजी को आए तो किसी के समझ में नहीं आया, और उस डगआउट में बहुत इंटेलिजेंट, क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस वाले लोग बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सिर्फ केएल राहुल की डिसीजन होगी, वो तो खुद बल्लेबाजी कर रहे थे उस वक्त। अगर प्रभसिमरन भी उनके आगे जब
इतनी प्रेशर नहीं था तब, लेकिन क्योंकि आराम से इक्वेशन आराम से था, वो उस इक्वेशन में भी आप अनुभवी बल्लेबाज को नहीं भेजोगे तो शायद फिर आपको मैक्सवेल के टीम में जगह बनती है कि नहीं, वो देखना होगा आगे चल के। राइट, पॉइंट नंबर 4, और क्योंकि रिजल्ट ये आया हमें इसका जिक्र करना जरूरी। राहुल नहीं दे पा रहे हैं पारी को गति। अगर आखिरी शॉट सिक्सर होता तो शायद हम इसकी बात नहीं कर रहे होते, लेकिन पिछले कुछ मैचों में अजीत ये टॉकिंग पॉइंट जरूर रहा है जो टीम के हारने पर और एक बार उजागर हो जाता है। केएल राहुल का स्ट्राइक रेट। मयंक और राहुल के इंटेंट में फर्क नजर आ रहा है आपको, और क्या जरूरत है कि कुंबले थोड़ा सा उनसे बात करे और इस स्ट्राइक रेट के बारे में सोचे? जरूरत है या आपके हिसाब से ठीक जा रहा है जो जा रहा है? बिल्कुल ठीक जा रहा है, कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की। आज देखिए मैंने दोनों की इनिंग्स, मयंक जरूर अग्रेसिव थे, थोड़ी ज़्यादा बाउंड्रीज उन्होंने शुरू में मारे, लेकिन जिस तरीके की वो पार्टनरशिप थी, दो क्लास प्लेयर्स बिल्कुल कंट्रोल में थे गेम के, और वापस वहीं जा रहे हैं हम कि ये गेम हारना, कहीं से भी ये गेम हारना नहीं चाहिए था। T20 में गेम जल्दी चेंज हो जाता है एक ओवर में या 3-4 गेंदों में, लेकिन फिर भी। और केएल राहुल की इनिंग्स परफेक्टली प्लेस थी। शायद वो जो ओवर था सुनील नारायण का 18वां, उसके बाद उन पे थोड़ा सा ज़्यादा दबाव आ गया, बट जिस तरीके से वो खेल रहे हैं बिल्कुल कंट्रोल में अपने गेम के। आज ज़रूर हारे हैं, लेकिन उनकी वजह से नहीं हारे। आई थिंक ये इतनी आसान पिच नहीं थी, शायद थोड़ी सी धीमी थी, तो जिस तरीके का उन्होंने पेस किया है दोनों ने चेज, मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर बल्लेबाजी हो सकती है। तो स्ट्राइक रेट की हम ज़्यादा बात ना करें तो बेहतर है। आई डोंट थिंक जिस तरीके का उनका फॉर्म है इस वक्त, निराश ज़रूर होंगे कि चाहे आई एम श्योर वो चाहेंगे कि 0 पे आउट हो जाए लेकिन टीम जीत जाए। इस वक्त उल्टा हो रहा है। राइट, इंग्लिश लैंग्वेज में एक लफ्ज है चोक। जब उसका क्रिकेट में इस्तेमाल होता है तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन किंग्स 11 पंजाब ज्यादातर अच्छा मैच रहा, गेंदबाजों ने अच्छा काम किया, डीके के अलावा और कोई बड़े शॉट्स लगा नहीं पा रहा था। मेंटली क्या आपको डाउन एंड आउट लग रहा है किंग्स 11 पंजाब? और इस हार के बाद तो और भी मुश्किल होगी, क्या करे, कहाँ जाए, क्या सोल्यूशन है? क्योंकि 18 खिलाड़ियों का इस्तेमाल भी इन्होंने कर लिया, कहाँ जाए, क्या करे? एक्चुअली ये बहुत ही डिफ्लेटिंग हार है उनके लिए, बहुत ही आपको एक फ्लैट कर देगी, क्योंकि आप पहला एक मैच जब आपको 1 रन चाहिए था 3 गेंदों में, आपने सुपर ओवर में ले जाके आप वहाँ हारे। और एक मैच उनका क्लोज हुआ है जहाँ तेवतिया ने जब इक्वेशन इतना मुश्किल था वहाँ उन्होंने वो मैच गंवाया। तो अगर आप देखें तो आज इस वक्त उनके 4 विन्स होने चाहिए थे, है 1 विन। और खास करके आज का मैच एक भी 17वें ओवर के दूसरे बॉल तक लगा नहीं, जब तक 18वें ओवर के जब तक पूरन आउट नहीं हुए तब तक लगा नहीं कि ये मैच कहीं एक किंग्स 11 ने जीत लिया था तब तक मैच। और वहाँ से हारना, तो आप जब 6 गेम्स हारते हो वहाँ से आपको और 1 ही जीते हो, वहाँ से वापसी करने, और ख़ास करके जब ऐसे गेम्स हारते हो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और ये शायद अगला मैच नहीं जीते तो ये टूर्नामेंट और भी लंबा होते जाएगा उनकी। आधा सफर तय कर चुके हैं, 7 लीग गेम्स हो चुके हैं, 7 और बाकी, और ऐसा लग रहा है कि 6 हार के बाद प्लेऑफ की ओर जो रास्ता जाता है वो कठिनाइयों से भरा ऑलरेडी हो चुका है। जबकि केकेआर के लिए 2 ऐसे मैच जो हारने वाले थे लेकिन जीत गए, किस्मत ने आज उनका साथ दिया। लेकिन अजीत आगरकर ने भी हमारा साथ दिया इस रिव्यू में। थैंक्स सो मच अजीत। हो गया हमारा 5 पॉइंट रिव्यू। ये स्पिन क्रिक इन्फो पर हम आपसे रोज मिलते रहेंगे।